नमस्ते बच्चों, मेरे YouTube चैनल की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तक का 5वां पाठ पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है दिव्या गीर्वाण भारती। दिव्या शब्द का अर्थ है देवताओं की या देव की। गीर्वाण का अर्थ होता है वाणी या बोली। भारती शब्द का अर्थ है संस्कृत। तो पूरे वाक्यांश का अर्थ हुआ देवताओं की वाणी संस्कृत या देववाणी संस्कृत। आइए आगे देखते हैं इस पाठ के संबंध में। अष्टमी कक्षायाः छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। 8वीं कक्षा के छात्र परस्परम आपस में वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। सुशान्तः कथयति, सुशांत कहता है, भो मित्राणि, हे मित्रों, किं भवन्तः जानन्ति अद्य का तिथि अस्ति। क्या आप सब जानते हैं आज तिथि क्या है। गरिमा कथयति, आम अहम जानामि, हाँ मैं जानती हूँ। अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति। आज सावन मास की पूर्णिमा तिथि है। प्रशांतः, वयम इदम अपि जानीमः यत् प्रतिवर्षं श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवसः आयोज्यते। वयम इदम अपि जानीमः, हम सब यह भी जानते हैं कि प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष श्रावण मासस्य सावन मास के पूर्णिमायाम पूर्णिमा में संस्कृत दिवस आयोज्यते, संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। तदैव अध्यापकः कक्षां प्रविशति, तदैव तभी अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। तदैव में संधि विच्छेद है बच्चों। तदा प्लस एव, तदैव तभी अध्यापक कक्षां प्रविशति, कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः, सभी छात्र, उत्थाय उठकर, उत्थाय में उत उपसर्ग है, स्था धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो अर्थ होता है इसका उत्थाय उठकर। हे आचार्य, हे आचार्य, संस्कृत दिवसे, संस्कृत दिवस पर, वयम हम सब, भवन्तम वर्धापयामः आपको बधाई देते हैं। हे आचार्य, संस्कृत दिवस पर हम सब आपको बधाई देते हैं। वर्धापयामा बधाई देते हैं। आगे देखिए, आचार्यः धन्यवादः, धन्यवाद, स्वस्ति युष्माभ्यम, तुम सबका कल्याण हो। शुभः भवतु संस्कृत दिवसः युष्माभ्यम सर्वेभ्यः। शुभः भवतु, शुभ हो संस्कृत दिवस, युष्माभ्यम तुम सब के लिए, या तुम सब के लिए संस्कृत दिवस शुभ हो। प्रणवः, आचार्य अद्य अस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। अद्य अस्माभिः,
आज अस्माभिः हम सब के द्वारा संस्कृत विषय में या संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी या क्विज आयोजिता अस्ति आयोजित की है। आज हम सब के द्वारा संस्कृत दिवस पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई है। सुमेधा कथयति संपूर्णा कक्षा द्वयो वर्गयो विभक्ता अस्ति। संपूर्ण वर्ग पूरा कक्षाएं पूरी कक्षाएं पूरा क्लास द्वयो वर्गयो विभक्ता अस्ति दो वर्गों में दो भागों में विभक्त है बटा है। एक कालिदास वर्ग एक कालिदास वर्ग अपरः च भास वर्ग और दूसरे भास वर्ग है। कालिदास और भास ये दोनों संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं। इनकी रचनाओं के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। प्रणवः एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम कालिदास वर्गः दास्यति। एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देगा। अपरम प्रश्नम च भास वर्गः उत्तरिष्यति। दूसरे प्रश्न का उत्तर भास वर्ग देगा। आचार्य शोभनम सुंदर अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम बहुत सुंदर आयोजन किया। अधुना प्रारंभम कुर्वन्तु अब प्रारंभ करें। प्रणवः प्रणव संस्कृतम इति पदस्य कः अर्थः। संस्कृतम संस्कृत इस पद का अर्थ होता है शब्द। इस शब्द का क्या अर्थ है। संस्कृत इस शब्द का क्या अर्थ है। विश्वास कथयति विश्वास कहता है। शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थः। शुद्ध परिष्कृत यह संस्कृत शब्द का अर्थ है। सुमेधा संस्कृत भाषायाः कति रूपाणि सन्ति। संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं। प्रबुद्धः कथयति संस्कृत भाषायाः द्वे रूपे स्तः। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। एकम वैदिकम संस्कृतम द्वितीयम च लौकिकम संस्कृतम। एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। प्रणवः वैदिक संस्कृतस्य किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति। वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य क्या है। निष्ठा कथयति चत्वारः वेदाः ब्राह्मण ग्रंथाः आरण्य ग्रंथाः उपनिषदः च वैदिकम साहित्यम कथ्यते। चार वेद ब्राह्मण ग्रंथ आरण्य ग्रंथ और उपनिषदें वैदिक साहित्य कहे जाते हैं। सुमेधा लौकिक संस्कृतस्य आरंभः कदा अभवत्। सुमेधा कथयति लौकिक संस्कृतस्य आरंभः कदा अभवत्। लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ। विवेकः कथयति वाल्मीकिः कालात् लौकिक संस्कृतस्य आरंभः मन्यते। वाल्मीकिः कालात् वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृत का आरंभ माना जाता है। अस्य कृतिः रामायणं लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः अस्ति। अस्य इनकी रचना कीर्ति का अर्थ रचना या इनकी कीर्ति रामायण लौकिक संस्कृत का आदि ग्रंथ है। प्रणव लौकिक संस्कृतस्य अन्ये प्रमुखा ग्रंथाः के च तेषां प्रणेतारः।
लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुख ग्रंथा के दूसरे प्रमुख ग्रंथ कौन हैं? केचव तेषां प्रणेतारः, और कौन उनके रचनाकार हैं, लिखने वाले हैं? प्रज्ञा कथयति महाभारतं व्यासेन विरचितम्। महाभारत व्यास के द्वारा लिखा गया है। रमेशः रघुवंशं कुमारसंभवं च कालिदासेन रचिते महाकाव्ये। रघुवंश और कुमार संभव कालिदास जी के द्वारा लिखे हुए महाकाव्य हैं। शुभ्रा कथयति कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम च एतानि त्रीणि नाटकानि। कालिदासेन एव, कालिदास के द्वारा ही रचितानि लिखे गए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय। एतानि त्रीणि नाटकानि, ये 3 नाटक हैं। ये 3 ड्रामा की पुस्तक है, संस्कृत ड्रामा की पुस्तक है, संस्कृत नाटक की पुस्तक है कालिदास के द्वारा लिखी हुई। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय। वरुणः शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम। शिशुपाल वध माघ के द्वारा लिखा गया काव्य है। माघ एक कवि हुए हैं संस्कृत के, जिन्होंने शिशुपाल वध की रचना की है। महाभारत में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तो उसी घटना पर आधारित महाकवि माघ ने शिशुपाल वध नामक महाकाव्य की रचना की। गौरव नीति शतकम भर्तृहरिणा लिखितम। नीति शतक भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। नीति शतक के श्लोक बच्चों आप लोगों ने प्रथम पाठ सुवचनानी में पढ़ा है। वहाँ पर 3 श्लोक है, उसमें से एक श्लोक है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। तो ये नीति शतकम का श्लोक है, जिस नीति शतक की रचना भर्तृहरि ने की है। नीतीश कथयति पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। वल्वीरः कथयति कादम्बरी बाणभट्टेन विरचिता कथा। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई कहानी है, कथा है। आगे देखिए, सुमेधा कथयति, सुमेधा कहती है किम विज्ञान संबंधिनः मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथा अपि संस्कृते सन्ति। क्या विज्ञान संबंधिनः, विज्ञान के संबंध में, मानव जीवनोपयोगिनः मनुष्य के जीवन में उपयोग होने वाले ग्रंथ भी संस्कृते सन्ति, संस्कृत में हैं। विवेकः कथयति, विवेक कहता है आम, हाँ है। आयुर्वेदः धनुर्वेदः अर्थशास्त्रम कृषि विज्ञानम वास्तुशास्त्रम दर्शनशास्त्रम काव्यशास्त्रम वृक्षायुर्वेदः विमान विज्ञानम च एते विषयाः संस्कृते लिखिताः सन्ति। विवेक कहता है हाँ,
आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, वास्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वृक्षायुर्वेद, वृक्ष और आयुर्वेद, और विमान विज्ञान, ये सभी संस्कृत में लिखे हैं। प्रणवः व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथ क अस्ति क च तस्य रचयिता। व्याकरणस्य प्रसिद्ध ग्रंथ कः अस्ति, व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, कः च तस्य रचयिता, और कौन उसके रचनाकार हैं। प्रज्ञा कथयति अष्टाध्याय इति व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः अस्ति। अष्टाध्याय व्याकरण का यह प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनि च तस्य प्रणेता अस्ति, और पाणिनि इसके रचनाकार हैं। आचार्य साधु सुंदर युष्माभि अति मनोरंजिका ज्ञानवर्धनी च इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता। साधु बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। युष्माभि अतीव तुम सबके द्वारा, अतीव मनोरंजिका बहुत ही मनोरंजक, ज्ञानवर्धनी च और ज्ञानवर्धनी ज्ञान को बढ़ाने वाली, इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता यह प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। अनया खलु संस्कृतस्य सामान्य परिचयः प्राप्यते। अनया इससे निश्चय ही संस्कृत का सामान्य परिचय प्राप्त किया है। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषा है। प्राचीनतमा सबसे प्राचीन भाषा है। अस्माकं संस्कृतेः सभ्यता च मूलम अस्मभ्यम एव निहितम अस्ति। अस्माकं हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल अस्याम एव इसमें ही किसमें कस्मिन किसमें संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में ही निहित है। अस्माकं संस्कृते सभ्यताया च मूलम हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल इसमें ही निहित है। सर्वे छात्राः सभी छात्र वयम एतां मधुरां भाषां सदैव रक्षिष्यामः। हम सब इस मधुर भाषा की सदैव रक्षिष्यामः रक्षा करेंगे। हम सभी इस मधुर भाषा की हमेशा रक्षा करेंगे। सदैव संधि विच्छेद है, सदा प्लस एव सदैव। सर्वे मिलित्वा गायन्ति सभी मिलकर गाते हैं। सर्वे मिलित्वा गायन्ति सभी मिलकर गाते हैं। वयम पठाम संस्कृतं वयम लिखाम संस्कृतं सदा वदाम संस्कृतं प्रचारयाम संस्कृतं जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। वयम पठाम संस्कृतम हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। वयम लिखाम संस्कृतम हम सब संस्कृत लिखते हैं। सदा वदाम संस्कृतम हमेशा संस्कृत बोलते हैं। प्रचारयाम संस्कृतम संस्कृत का प्रचार करते हैं। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम जयतु संस्कृतम संस्कृत भाषा की जय हो और भारत की जय हो। तो बच्चों, अभी आप सबने दिव्या गिरवान भारती देवताओं की वाणी संस्कृत भाषा के बारे में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से आप सबने पढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप सब इसे बार बार देख करके अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक